हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड जो रिलेटेड होंगे आपके 10 से 100 से 1000 से 10,000 से और डेसिमल से। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय डेसिमल विद अ नंबर लाइक 10, 100 एंड 1000। एक वीडियो मैंने आपको दिया था, ठीक है, परसेंटेज का। तो उसमें चूंकि 100 से डिवाइड करना था, ठीक है, एक क्वेश्चन था उसमें डॉट से रिलेटेड। तो उसमें मैंने देखा कि एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत किया हुआ है, डॉट थोड़ा सा गलत था। तो डॉट जो डेसिमल्स के नंबर होते हैं, अगर उनको हम 10 से 100 से थाउजेंड्स के, अगर इस तरह के नंबर से जिसमें एक और जीरो होते हैं, अगर उससे डिवाइड करना हो तो बहुत ही आसान है। हम डिवाइड किए बिना भी आंसर बता सकते हैं, सिर्फ देख कर आंसर बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। सिर्फ 2 सेकेंड आप देखें और आंसर बता सकते हैं, गलत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों रिलेटेड टू टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, जिसमें डेसिमल्स हो उसके लिए, ना हो तो, लेकिन 100 से मतलब जिसमें 1 और 0, अगर उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है तो बहुत ही आसान होता है। आइए देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 24.5। अब इसको हमको डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको डिवाइड करना है हमको 100 से, किसी भी प्रकार का हो, या डेसिमल का आपका हो, डेसिमल फ्रैक्शन हो, या नॉर्मल आपका एक इस तरह से नंबर लिखा हो। अगर आपको 1 और 0 वाली डिजिट से डिवाइड करना हो तो बहुत 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 आसान होता है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ऐसे तो आप इनको बिना डिवाइड किए आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। आंसर इसका क्या होता है, तो जब हम डिवाइड करते हैं 0 और 1 से रिलेटेड अगर डिवाइड करते हैं तो जितने जीरो होते हैं डॉट, पहले क्या करते हैं हम अपना आंसर उतार लेते हैं। जो मेरा लिखा हुआ है 2, 4, 5, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और ये उतार लो, है ना। अभी डॉट आपका 5 के बाद है ना, एक डिजिट के बाद है, और एक जीरो आपका, तो यहां पर तो है ही है वो, और एक जीरो है तो एक डिजिट, इसके बाद डॉट यहां पर है, इसके बाद एक डिजिट ये है, तो आप एक डिजिट के बाद डॉट लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया बिना डिवाइड किए। अगला क्वेश्चन क्या है, 3, 4, 5, यानी कि 345 डिवाइड बाई 100। तो हमने लिखा 345। अब आपको डिवाइड करना 100 से, तो आप 2 जीरो देखिए, है ना, इसमें 2 जीरो, तो पीछे से 2 डिजिट गिनिए, 1 एंड 2, और यहाँ पे डॉट लगा दिए, डिवाइड हो गया, है ना। अभी हम डिवाइड उस तरह से भी करके दिखाएंगे जैसे बच्चे करते हैं, तो टाइम भी लगता है ना, और गलत भी होने के चांसेस रहते हैं। तो 4000 हमने लिखा, ये अपना क्वेश्चन। हमारे पास 1, 2, 3 मतलब 3 जीरो है, तो पीछे से काउंट करना है 1, 2, 3। तो मैंने 3 जीरो के बाद डॉट लगा दिया। इसका तो जीरो का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि डॉट के बाद जीरो ही है, तो इसका आंसर एक्चुअल में 4 आ जाएगा। बाकी सबका 3.45, 2.45। अगर बच्चे करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे 10 लिखेंगे, है ना, उसके बाद क्वेश्चन उतारेंगे, फिर यही करेंगे कि 10 का टेबल 2 में और 4 मिला के 24 में, तो 10 2 जा 24 आया, है ना। डॉट का नंबर उतारा, तो आता होगा तो डॉट वो लगाएगा, नहीं आता होगा तो यहाँ पे डॉट भूल जाएगा, ठीक है। वही ये कहेगा कि 10 4 जा 40, वो डॉट लगाना भूल सकता है, तो लेकिन आपको डॉट लगाना है जब डॉट वाला नंबर उतारते हैं। फिर क्या था, 5 आएगा, अब एक जीरो अपने आप बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो 10 5 जा 50, तो ये देखिए 10 5 जा 50। तो इतना कुछ करने के बाद आपका आंसर वही आएगा 2.45। देख सकते हैं आप लोग, किसी का भी आप आंसर आप निकालेंगे तो आपका वही आएगा जो मैंने आपको बताया। तो बिना डिवाइड किए आपका डिवाइड 0 से हो जाएगा, कोई भी नंबर हो, इसमें से कोई भी नंबर आप ले लें या कोई और नंबर हो, तो आप उसको डिवाइड किए बिना। तो डिवाइड में जितने जीरो होंगे डॉट उतनी ही डिजिट के बाद लगता है। मान लीजिए एक डिजिट के बाद लगा है और एक जीरो है, तो ये डॉट यहां से एक डिजिट आगे चला जाएगा, 4 के बाद लग जाएगा। अगर इसमें नहीं डॉट है तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद लगेगा, 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद यहां पर डॉट लग जाएगा और डिवाइड आपका ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड से रिलेटेड जो बहुत ही इजी होते हैं। जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन है
ठीक है, इतना बड़ा आपको 10 से मल्टीप्लाई करना हो या फिर 100 से हो या कोई क्वेश्चन आपका हो ऐसे करके हो इतना बड़ा, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो देखना इसका साइड और इसका साइड, 2 जीरो आपको मिल रहे हैं तो आप दोनों जीरो उतार लीजिए। याद रहे कि जीरो अंदर नहीं होना चाहिए, जीरो बाहर हो तो हम ले सकते हैं, इसका और इसका दोनों का जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हमारे पास 1 और 24, तो 24 1 जा 24, मतलब 24 एकम 24 आपने कर दिया, डायरेक्ट आपका मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको। बच्चे अगर ऐसे करेंगे, पहले 0 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, फिर जाके आंसर लिखेंगे, तो उनको बहुत सारा टाइम लगने वाला है बच्चों। हमारा आंसर तो वही आता है, ठीक है। तो हम ऐसे ना करके डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करना हो, मालूम है कि आपको आता होगा, लेकिन ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये बच्चों के लिए और जिनको नहीं आता उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो सीधा सा आप क्या करेंगे, 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो आप उतार लीजिए, इसमें नहीं है कोई बात नहीं। अब 546 यानी कि 546 का 1 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका वही रहता है, चेंज नहीं होता, इसलिए आप वही उतार सकते हैं। तो पल भर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या है। अब इसमें 4 जीरो है, इसमें 2 जीरो, दोनों के जीरो हम ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या था 44 1 जा यानी कि 44 से कम 44। ये था आपका 1 और 0 अगर आया है तो डिवाइड भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ लीजिए आप लोग, उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए इसे। पिछली वीडियो में क्या था कि क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है, कुछ इस तरह का 20.5% है ना, इसको क्या करना था, डेसिमल्स में चेंज करना था, है ना। तो ये जो 100 है इसका तो मतलब ही है डिवाइड में आपका 100 जाना ही जाना है, तो ये डॉट के बाद एक जीरो है ना, सॉरी डॉट के बाद एक डिजिट है, तो आप 1 हर क्वेश्चन में लिखेंगे जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो डॉट के बाद जितने डिजिट होंगी उतने जीरो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये 1 हर क्वेश्चन में रहेगा, चाहे 2 डिजिट हो चाहे 3 डिजिट हो। उसके बाद एक इसका परसेंट का हम 100 लेंगे, है ना, तो हमारा ये आ जाएगा टोटल 205/1000। मान लीजिए कुछ इस तरह से हो, तो आपको क्या करना है, डिवाइड कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए आप। कभी भी 0 और 1 से डिवाइड करना हो तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना जो क्वेश्चन है वो उतार लीजिए, जितने जीरो हैं। अब इसमें कितने हैं 1 2 3, तो पीछे से गिनिए 1 2 3, यहाँ पे लगा दीजिए डॉट, और एक छोटा सा आप जीरो भी दे सकते हैं, वो देना जरूरी होता है क्योंकि वहां पे कुछ होता नहीं है। तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिवाइड ऐसे भी होते हैं, इसको भी डिवाइड ही बेटा कहते हैं, तुम लोग कंफ्यूज मत होना। जैसे ऐसे लिखा है तो ये भी डिवाइड है, इस क्वेश्चन को ऐसे अगर लिख दें 2246 डिवाइड बाई 100, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसमें डिवाइड का साइन लगा है और इसमें ये आपको बटे की लाइन दिख रही है, इसका मतलब है एक ऊपर नंबरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर। तो आपको डिवाइड करना हो तो 2 जीरो है, आप पूरा आंसर उतारेंगे और पीछे से 1 2 डिजिट गिन करके डॉट भर देंगे, डिवाइड नहीं करना है, अपने आप डिवाइड हो जाएगा। और इसमें भी वही चीज है, लेकिन अगर डॉट लगे हैं मल्टीप्लाई में क्या करना है, डॉट पीछे भाग आता है। अभी हम आपको एक चीज बता रहे हैं, देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह से है, ऐसे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है या 10 से करना है या 1000 से, किसी से भी करना है, तो बच्चे कैसे करेंगे, फिर वही ऊपर लिखा नीचे लिखा 100 मल्टीप्लाई किया इससे फिर इससे फिर इससे, तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर क्या करोगे उसको ऐड करोगे, फिर डॉट भरोगे। इसमें सिंपल है, क्या करना है, पहले आप क्या करोगे, इस डॉट को कितना पीछे की तरफ, देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो ये डॉट पीछे आता है, अगर यहीं पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये डॉट उतना ही डिजिट आगे जाएगा जितना 0 होगा, और इसमें कितना 0 है 2, तो मल्टीप्लाई में पीछे आता है तो इस बार पीछे आएगा, कितना पीछे आएगा बताइए आप, 2 जीरो है तो इस यहां से गिनेंगे, भाई डॉट तो यहाँ लगा, यहां से गिने 1 2, तो 6 के पीछे आएगा। अगर 6 के पीछे लगा भी दिया तो इसके पीछे क्या है बेटा, को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेंगे,
अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, और हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है 10, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, जीरो जितने हैं उतनी बार डॉट पीछे खिसक जाएगा बस। तो चाहो तो आप पूरा का पूरा ऐसे उतार लो, यहाँ पर पूरा उतार लो 1 4 3 4 5। अब डॉट देखो कहाँ पर है, 3 के आगे है, और जीरो कितने हैं आपके 1, तो मल्टीप्लाई में डॉट पीछे भागता है, तो ये डॉट जो है 1 डिजिट आप गिनिए, 3 एक ही डिजिट है, मतलब सिंगल, 3 के बाद आप यहाँ पर लगा दीजिए, देखिए आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब वैसे करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो कैसे लगे आपको ये, 0 से रिलेटेड और 1 से रिलेटेड, या डेसिमल का हो या नॉर्मल नंबर का हो, तो मल्टीप्लाई में आपको एक बात याद रखनी है कि डॉट अगर लगा है, अच्छी बात है, अगर लगा है तो डॉट को उतनी ही डिजिट पीछे खिसका के लगा दो जितने जीरो हों। लेकिन अगर डॉट नहीं लिखा है तो आप उतने ही जीरो बढ़ा दो, कि अगर मान लीजिए डॉट ना होता तो ये पूरा उतार देते और 1 से कोई मतलब ही नहीं होता, वही होता है तो 2 जीरो लगा के आंसर ले आते हैं। लेकिन इसमें चूंकि डॉट लगा है तो डॉट 2 बार पीछे खिसकेगा। तो अगर आपको कुछ डाउट है, पूछना है, ठीक है, तो आप हमको कमेंट करिए, पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको गलत नहीं करना है डॉट वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी आपको पूछना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, देखते रहिए जगत क्लासेस काकराबाद।